नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। ये कहानी है चोल साम्राज्य की, जिसने उन्हें भारत की पहली समुद्री महाशक्ति बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि आज से करीब करीब 1000 साल पहले किसी भारतीय साम्राज्य ने पूरे के पूरे समंदर पर राज किया हो? सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर इसका जवाब इतिहास के एक भुला दिए गए लेकिन शानदार अध्याय में छिपा है। चलिए इस कहानी की सच्चाई को जानते हैं। तो ये सब हुआ कैसे? हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक जबरदस्त आइडिया होता है, और चोल नौसेना की इस बेमिसाल ताकत के पीछे भी कुछ ऐसे ही दूर की सोचने वाले शासकों का हाथ था। और इस कमाल की सोच के पीछे जो दो नाम आते हैं वो है महान चोल राजा 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 चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम। सच कहूं तो ये अपने समय से बहुत आगे की सोच रहे थे। इन्होंने समुद्री शक्ति के असली महत्व को तब पहचाना जब शायद कोई और इस बारे में सोच भी नहीं रहा था। देखिए, उनका विजन सिर्फ जमीन जीतने तक ही सीमित नहीं था। वो एक बहुत बड़ी बात समझ चुके थे कि असली और लंबे समय तक टिकने वाली ताकत अपनी सीमाओं से बहुत दूर समुद्र के रास्ते ही बनाई जा सकती है। बस इसी क्रांतिकारी सोच ने एक विशाल और शक्तिशाली नौसेना को जन्म दिया। और उनकी ये सोच इतनी कामयाब हुई, इतनी जबरदस्त कामयाब हुई कि उन्होंने सिर्फ एक नेवी नहीं बनाई, उन्होंने तो पूरे समंदर को ही जैसे अपना बना लिया था। सोचिए, उनकी नेवी का दबदबा इतना ज्यादा था कि बंगाल की खाड़ी का नाम ही पड़ गया था चोल झील। इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब कि चोलों की इजाजत के बिना उस इलाके में कोई जहाज आ जा नहीं सकता था। ये एक ऐसी डोमिनेंस थी जो पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। और अगर उनके प्रभाव की बात करें तो इसका दायरा बहुत बड़ा था। उन्होंने न सिर्फ श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी द्वीपों पर अपना कंट्रोल रखा, बल्कि उनका असर दूर दूर तक साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों तक फैला हुआ था। अब एक सवाल उठता है, क्या ये नेवी सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए थी? नहीं, चोल नौसेना सिर्फ एक वॉर मशीन नहीं थी। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। ये नेवी असल में एक साथ दो काम कर रही थी। एक तरफ तो ये चोलों की मिलिट्री पावर को दिखाती थी, नए इलाके जीती थी, तो वहीं दूसरी तरफ ये समंदर के रास्ते होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रोटेक्ट करती थी। मतलब पावर और प्रॉस्पेरिटी दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस था। उनकी स्ट्रैटेजी वाकई कमाल की थी। पहले तो एक ताकतवर नेवी बनाई, फिर जो भी जरूरी समुद्री व्यापार के रास्ते थे उन्हें सिक्योर किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चीन जैसी बड़ी ताकतों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अपने दूत भी भेजे। ये एक प्रॉपर ग्लोबल प्लान था। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर सवाल यह है कि चोलों की ये जो कामयाबी थी, इसका आज क्या महत्व है? इसकी विरासत आज भी जिंदा है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात, चोल नेवी को इंडिया की पहली सही मायनों में एक ऑर्गेनाइज्ड मैरिटाइम फोर्स माना जाता है। जिस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह के वो जहाज बनाते थे, वो आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। और शायद यही वजह है कि चोलों का ये शानदार इतिहास आज की इंडियन नेवी के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारे गौरवशाली अतीत को आज की ताकत से जोड़ने जैसा है। तो आखिर में चोल साम्राज्य की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उनकी समुद्री दूरदर्शिता से आज की दुनिया में हम क्या सीख सकते हैं।